यूपीएससी सीसेट में जब मैं नंबर सिस्टम टॉपिक की बात करता हूं तो सबसे हाईएस्ट वेटेज रहता है यहां से क्वेश्चंस का, और उसमें भी पर्टिकुलर दो ऐसे टॉपिक है जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। पहला आपका रिमाइंडर थ्योरम और दूसरा आपका डिविजिबिलिटी रूल। तो ये जो क्वेश्चन है ये सीसेट 2025 में पुटअप किया गया। देखने में बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है लेकिन क्वेश्चन है बड़ा आसान। आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि 9 की पावर 3, 9 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 6 से लेके 9 की पावर 100 तक एक कैलकुलेशन दी है। अब इस टोटल कैलकुलेशन को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपने कहा सर देखिए 9 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा प्लस का 3। ठीक, आपने कहा अगर मैं 9 की पावर 1 को यहां से डिवाइड करूं, बट मेरा तो कहां से स्टार्ट है 9 की पावर 2 से। आपने कहा अगर आप 9 की पावर 2 भी कर लोगे तो भी क्या होगा आपका 81 को भी 6 से करोगे तो आपका रिमाइंडर भी कितना आएगा +3। आपने कहा सेम एज 9 की पावर 3 को करो तो आपने कहा ये होगा 729 डिवाइडेड बाय 6। आपने कहा अब भी +3 रिमाइंडर। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 9 की पावर कुछ भी हो आपका जो रिमाइंडर आएगा इन ईच केस दैट विल बी 3। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर जब मैं बात करूंगा इस क्वेश्चन की तो आपकी 9 की पावर 3 से लेके हर बार कितना, भाई जब मैं 9 की पावर 3 को यहां करूंगा डिवाइड तो यहां पर भी 3 रिमाइंडर, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3। तो ऐसे करते करते 3 कितने टाइम्स आएगा। आपने कहा सर अगर ये पावर 1 से स्टार्ट होती और 100 तक जाती तो 100 बार 3 आता, बट अब कितने टाइम्स आएगा। आपने कहा 98 टाइम्स आएगा। अब मैंने कहा तो रिमाइंडर फाइनली ये आ गया आपका। अब अगर फाइनली रिमाइंडर ये है तो ये 6 से बड़ा है। तो आपने कहा 3 से 2 टाइम्स और 2 से 49। आपने कहा जो भी ये रिजल्ट आएगा 3 × 98 ये 6 का मल्टीपल है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो फाइनली रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा 0, क्योंकि ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है।